गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इतिहास की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग इसके पहली कक्षा में सांची के स्तूप के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग अमरावती के स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। और सांची के स्तूप से संबंधित कुछ प्रश्न भी मैं आपको आज बताऊंगी। दो तीन एक एक शब्द के ही उत्तर हैं आपके। तो देखिए, अमरावती का स्तूप क्या था, कैसा था, कैसे इसकी खोज हुई, इस चीज को हम जानेंगे। तो सबसे पहले सन 1996 ईस्वी में जो वहां का स्थानीय राजा था, ध्यान दीजिएगा, अमरावती स्तूप के बारे में मैं बता रही हूं। सन 1996 ईस्वी में जो वहां का स्थानीय राजा था, उसने मंदिर बनाने की कल्पना की, क्योंकि वो स्थानीय मंदिर का निर्माण कराना चाहता था। इसी क्रम में उसने अमरावती के इसी क्रम में जब ऐसा विचार उसने किया तो उसे अमरावती स्तूप के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। कब? सन 1796 ईस्वी में। जो वहां का स्थानीय राजा, समझ रहे हैं, जो वहां का रहने वाला राजा था, उसने किस चीज का निर्माण कराना चाहा? मंदिर का। तो उसी के दौरान उसे अमरावती स्तूप के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। तो उसे लगा कि यहाँ कोई बहुत विशेष खजाना रखा है। इसी उद्देश्य से उसने वहां खुदाई करना शुरू करा दिया। जब खुदाई उसने कराया तो वहां बहुत सारे छोटे छोटे मूर्तियां और बहुत सारे चीजें वहां से उसको उपलब्ध हुई। इसके बाद जो खुदाई हुई, तो खुदाई में ही कालांतर में एक कालीन मैकेंजी थे। कालीन मैकेंजी, उन्होंने भी इस क्षेत्र का भ्रमण किया। कौन किया? कालीन मैकेंजी ने भी इसी क्षेत्र का भ्रमण किया जहां अमरावती का स्तूप था। और भ्रमण के दौरान उन्हें भी बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियां प्राप्त हुई, जिसका उन्होंने विस्तृत चित्रांकन भी किया। किसने? कॉलिन मैकेंजी ने। उन्होंने भी उस क्षेत्र का भ्रमण किया और भ्रमण के द्वारा उन्हें बहुत छोटी छोटी बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई, जिसका बृहद रूप में, विस्तार रूप में उन्होंने उसका चित्रांकन किया। और जो गुंटूर, जो आंध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, सन 1854 ईस्वी में वहां का जो कमिश्नर था, कहाँ का? गुंटूर, जिसे आंध्र प्रदेश भी जानते हैं। सन 1854 ईस्वी में जो वहां का कमिश्नर था, उस कमिश्नर ने अमरावती यात्रा की और यात्रा के दौरान उसने वहां पे उत्कीर्ण पत्थर और जो मूर्तियां थी अमरावती में, जो बहुत सारे पत्थर और छोटी छोटी मूर्तियां थी, उन पत्थरों की मूर्तियों को, जो अमरावती स्तूप से जुड़े हुए थे, उनको वो अपने साथ मद्रास ले गया। और इसके साथ साथ उसने पश्चिमी तोरण द्वार की भी खोज की। कौन? यहाँ गुंटूर प्रदेश का जो राजकुमार कमिश्नर था, उस कमिश्नर ने वहां अमरावती की यात्रा की। उस यात्रा के दौरान उसने बहुत सारे अमरावती के जो स्तूप से जुड़े हुए पत्थर थे, जो मूर्तियां थी, उनको वो मद्रास लेके चला गया। और उसी समय उसमें पश्चिमी जो तोरण द्वार था, पश्चिमी तोरण द्वार का भी उसने खोज किया। और उसने इस निष्कर्ष को निकाला कि जितने भी बौद्ध स्तूप हैं, उन बौद्ध स्तूपों में अमरावती का स्तूप विशेष शानदार स्तूप है। जो कमिश्नर था गुंटूर का, जब उसने पश्चिमी तोरण द्वार का भी यात्रा किया या उसकी खोज की, तो उसकी खोज के दौरान वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो अमरावती का स्तूप है वो बौद्ध धर्म के स्तूपों में सबसे शानदार स्तूप है, क्योंकि ये स्तूप तो बौद्ध धर्म के ही प्रतीक थे, उन्हीं से ये जुड़े हुए थे। इसके बाद सन 1850 के दशक में स्तूपों पे उत्कीर्ण पत्थरों को कई जगहों पे ले जाया जाने लगा। कब? सन 1850 में जो अमरावती स्तूप से जुड़े हुए उत्कीर्ण पत्थर थे, उनको कई जगहों पे ले जाया जाने लगा। और कई अंग्रेज अधिकारियों ने भी उन्हें ले जाकर जगह जगह अपने उद्यानों में भी स्थापित किया। किसको? अमरावती स्तूप से जुड़े हुए जो पत्थर थे, उनकी जो उत्कीर्ण मूर्तियां थी, उनको वो अपने साथ जगह जगह पे ले गए और अपने उद्यानों में भी स्थापित किए। उसी समय एक पुरातत्ववेत्ता एच कोल थे। जब 1850 में बहुत सारे पत्थरों को, बहुत सारे उससे जुड़ी हुई मूर्तियों को जगह जगह पे लोग ले जाने लगे, तो और अंग्रेज भी थे भाई, उस समय उन्हीं का शासन था, वो जगह जगह उसे ले जाते थे और अपने उद्यानों में अन्य जगह उसे स्थापित कर लेते थे। तो 1850 में एक पुरातत्ववेत्ता एच कोल
आए जिन्होंने इस चीज का काफी विरोध किया कि ये चीजें जहां की हैं वहीं इसे सुरक्षित रखनी चाहिए, इधर उधर ये नहीं जानी चाहिए। लेकिन इस एच कोल का किसी अधिकारी ने सहयोग नहीं किया। इस तरह से धीरे धीरे करते करते वो अमरावती का स्तूप पूरी तरह से नष्ट हो गया। और ये सत्य माना जाता है कि मूर्तियों तथा उत्कीर्ण पत्थरों की लूट से तो अमरावती का स्तूप पूरी तरह से नष्ट हो गया। अमरावती का स्तूप नष्ट क्यों हुआ? क्योंकि वहां की जो मूर्तियां थीं और उत्कीर्ण पत्थर थे, उनको लोग जगह जगह जब ले जाने लगे तो इस तरह की लूट से वो अमरावती का स्तूप तो पूरी तरह से नष्ट हो गया, परंतु सांची का स्तूप इस लूट में भी सुरक्षित बचा रह गया। इसका कारण क्या था? क्योंकि सांची के स्तूप को संरक्षित किया गया था। सांची के स्तूप को तोरण द्वार के द्वारा जैसे भी उसको संरक्षित किया गया था, इसलिए इस लूट में भी सांची का स्तूप सुरक्षित बचा रह गया। अब इससे देखिए, जो हम लोग कल पढ़े थे सांची के स्तूप के बारे में, तो उसमें एक प्रश्न आया था कि सांची के स्तूप में नहीं, ये प्रश्न ऐसे आ सकता है कि किस स्तूप में एक दानी राजकुमार की कथा का वर्णन है। ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या है कि किस स्तूप में एक दानी राजकुमार की कथा का वर्णन है। कल ही ये प्रश्न आया था। तो सांची के स्तूप में एक दानी राजकुमार की कथा का वर्णन है, जिसमें हम लोग ये पढ़े थे कि वो राजकुमार अपनी संपूर्ण संपदा को, संपूर्ण राजसी ठाट बाट को किसी ब्राह्मण को दान दिया और अपने पुत्र और पत्नी को लेकर वो वनगमन की ओर प्रस्थान किया। ठीक, अगर ये प्रश्न पूछा जाए, देखिए आपकी किताब से ही है कि सबसे प्रभावी और सुरक्षित रूप में कौन से स्तूप थे या कौन से स्तूप हैं, तो सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी स्तूप तो सांची का ही स्तूप था, क्योंकि जब लूट शुरू हुई तो उस लूट में तो अमरावती का स्तूप पूरी तरह से नष्ट हो गया, लेकिन उस लूट में भी सांची का स्तूप सुरक्षित बचा रहा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि सबसे प्रभावी व सुरक्षित स्तूप कौन सा था? सांची का। और एक प्रश्न और कि स्तूप को किस धर्म के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ये तो स्तूप जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी ये प्रश्न आया था कि स्तूप को किस धर्म के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसका उत्तर स्पष्ट है कि स्तूप को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में माना जाता है। अब एक प्रश्न और इसी से जो हम लोग पढ़े हैं उसी में इसका उत्तर है कि सांची स्तूप की कहानियों का चित्रांकन किस जातक से लिया गया है। तो सांची के स्तूप की कहानियों का चित्रांकन बेसांतर की जातक कथा से लिया गया है। कल हम लोग पढ़े थे ना बेसांतर जातक कथा। तो सांची स्तूप की कहानियों का चित्रांकन बेसांतर की जातक कथा से लिया गया है। तो इस तरह से बच्चों हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं। एक प्रश्न और इसने दिया है कि स्तूपों की वेदिकाओं एवं स्तंभों पर मिले अभिलेखों में किसकी चर्चा मिलती है। तो देखिए, स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पे मिले अभिलेखों में दान की चर्चा मिलती है। हम लोग पढ़े थे ना दान, जैसे इसमें था स्तूप पढ़ने के पहले, जब हम लोग सांची का स्तूप पढ़ रहे थे उसके पहले था ये चीज कि इसमें दान की चर्चा मिलती है। तो इसका उत्तर होगा कि स्तूप की वेदिकाओं और स्तंभों में मिले अभिलेखों में दान की चर्चा मिलती है। तो ये छोटे छोटे आपके प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप लिख लेंगी। आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अमरावती का स्तूप कैसे ये नष्ट हुआ, कैसे ये इसकी खोज हुई, किसके द्वारा हुई, इतना ही हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।